दिल्ली के बाद पंजाब जीतने के साथ ही आम आदमी पार्टी के हौसले बुलंद हैं। यही वजह है कि आप गुजरात और हिमाचल विधानसभा चुनावों में जी जान से उतरी हुई है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल लगातार ऐसे बयान भी दे रहे हैं जिससे वो गुजरात विधानसभा का एजेंडा तक तय कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली के नगर निगम के चुनावों ने पार्टी को पसोपेश में डाल दिया है। दरअसल गुजरात विधानसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान के तुरंत बाद दिल्ली नगर निगम चुनावों की भी घोषणा हो गई, जिस पर मौजूदा वक्त में बीजेपी का राज है। इस बार एमसीडी के 250 वार्ड में चुनाव होंगे। दिल्ली चुनावों से पहले एमसीडी के चुनाव सेमीफाइनल के तौर पर बताए जा रहे हैं, जिसके लिए वोटिंग 4 दिसंबर को होगी और 7 दिसंबर को नतीजे घोषित होंगे। अरविंद केजरीवाल के लिए चुनौती एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 मोर्चे पर है। यही वजह है कि आपने अपना पूरा फोकस हिमाचल प्रदेश से हटाकर गुजरात विधानसभा चुनाव और एमसीडी चुनावों पर लगा दिया है, क्योंकि एमसीडी चुनाव और गुजरात विधानसभा चुनाव दोनों ही अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत जरूरी हैं। एक तरफ वो गुजरात में 37 साल से सत्ता पर काबिज बीजेपी को चुनौती दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ दिल्ली में भी पहली बार एमसीडी पर कब्जा करने की कोशिश में है। राजनीतिक जानकारों की माने तो पिछले कुछ महीनों में केजरीवाल ने जिस तरह बीजेपी के गढ़ में मेहनत की है, उसे पार्टी को बेहतर नतीजे की उम्मीद है। केजरीवाल की रैलियों और रोड शो में उमड़ती भीड़ को देखते हुए पार्टी को कम से कम कांग्रेस से आगे निकल जाने की उम्मीद है। कहा तो ये भी जा रहा है कि अगर आम आदमी पार्टी ऐसा करने में सफल होती है तो उसे राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी। पार्टी को ये नैरेटिव बनाने में मदद मिलेगी कि आप ही बीजेपी के खिलाफ एक विकल्प हो सकती है। लेकिन दूसरी ओर केजरीवाल के लिए दिल्ली के एमसीडी चुनाव भी महत्वपूर्ण है। दिल्ली में ही जन्मी पार्टी पिछले 3 विधानसभा चुनावों में तो जीत हासिल कर चुकी है, लेकिन लोकसभा चुनाव और एमसीडी चुनाव से उसे निराशा हाथ लगती रहती है। इस बार पार्टी एमसीडी में भी केजरीवाल के नारे के साथ बीजेपी से नगर निगम की सत्ता छीनने की कोशिश में है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या गुजरात और दिल्ली में एमसीडी चुनाव एक साथ होने से केजरीवाल का ध्यान बटेगा? क्या उन्हें किसी एक मोर्चे पर नुकसान हो सकता है? क्योंकि आम आदमी पार्टी के केंद्र अरविंद केजरीवाल हैं। 2 चुनाव एक साथ होने की वजह से उनको अपना समय बांटना होगा। एक जगह उनके ना रहने से चुनाव पर असर पड़ेगा। प्रचार अभियान के दौरान दिल्ली और गुजरात की चुनावी सभा में भाग लेने के अलावा केजरीवाल को दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर अपने ऑफिस में भी कुछ समय बिताना होगा। बीजेपी को भरोसा है कि केजरीवाल के बटे हुए ध्यान से उन्हें राजनीतिक लाभ होगा और एमसीडी में सत्ता बनाए रखने में वो कामयाब हो सकती हैं। वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी का कहना है कि उन्होंने दोनों ही चुनावों के लिए एक रूपरेखा तैयार कर दी है। केजरीवाल, भगवंत मान, मनीष सिसोदिया, राघव चड्ढा जैसे नेताओं की अगुवाई में कार्यकर्ता गुजरात के साथ एमसीडी चुनाव भी लड़ने को तैयार हैं। आम आदमी पार्टी जहां एक साथ 2 मोर्चे पर जोर लगाएगी, तो बीजेपी के लिए भी तो 3 फ्रंट खुले हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में जहां पार्टी एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को तोड़ने के साथ साथ सत्ता दोहराने की चुनौती उसके पास है, तो वहीं गुजरात में लगातार 27 साल तक शासन करने के बाद एक बार फिर से चुनाव जीतने का उसका लक्ष्य है। वहीं आपके मजबूत संगठन और पार्टी के अंदर फूट के बाद भी दिल्ली एमसीडी में लंबे समय से काबिज बीजेपी को सत्ता विरोधी लहर से जूझना होगा। वो तीनों ही राज्यों में पार्टी का मुकाबला आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से है। हालांकि पार्टी को पीएम मोदी के चेहरे, बड़े काडर, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में बटे हुए वोट जैसे फैक्टर्स के सहारे जीत की उम्मीद है। लेकिन आपको क्या लगता है? क्या आपको लगता है कि एमसीडी और गुजरात के विधानसभा चुनाव एक साथ होने की वजह से आम आदमी पार्टी को नुकसान हो सकता है? हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।